चिल्ड्रंस, 9th क्लास। हमने आपको इस प्रीवियस वीडियो में केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़ाया था। काव्य में लेसन नंबर 11 है, केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे उनके द्वारा रचित अच्छा होता। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ये प्रस्तुत कविता पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को मनुष्य के लिए कैसा होना चाहिए इस पर प्रकाश डाला है। मतलब मनुष्य के बारे में बताया है कि मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसे उसके साथ रहना चाहिए। अच्छा होता अगर आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियति का सच्चा होता, न स्वार्थ का सह बच्चा, न दगैल दागी, न चरित्र का कच्चा होता। अच्छा होता अगर आदमी के लिए दिलदार, दिलेर और हृदय की धाती होता, न ईमान का घाती, ठगैत ठाकुर, न मौत का बाराती होता। इसमें कवि कह रहे हैं परार्थी मीन्स, यहाँ पे परार्थी का मतलब है दूसरों का हित चाहने वाला। अच्छा होता अगर आदमी के लिए परार्थी होता। कवि कह रहे हैं कि अगर आदमी दूसरे आदमी के प्रति दूसरों का हित चाहने वाला होता और स्वार्थी ना होता। कवि कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता यदि मनुष्य स्वार्थी न होकर परमार्थ की भावना लिए हुए होता और परमार्थ के लिए कार्य करता। लेकिन वह मनुष्य कैसा है? स्वार्थी है, और बिना स्वार्थ के तो वो दूसरों से बात तक करना उचित नहीं समझता है। मतलब मनुष्य आज के समय में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि बिना मतलब के वो दूसरों से बात भी नहीं करता है। यदि उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके काम का है तब तो वो जरूर बात करेगा, लेकिन जब मतलब ही नहीं होता है तो उसे बोलना तो उसे पसंद नहीं है। जैसे इस प्रकृति में जैसे वृक्ष है, नदी है, सूर्य है, ये आदि दूसरों को सुख प्रदान करते हैं। लेकिन जो मनुष्य है, जो सब कुछ जानता है, समझता है, फिर भी परार्थी नहीं होना चाहता। परार्थी होने के लिए व्यक्ति को ईमानदार और इरादों का पक्का होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हम परार्थी हो ही नहीं सकते। इसीलिए हम स्वार्थ में आकुंठ डूब जाएंगे तो समाज हमें क्या समझेगा? कुसंगित दृष्टि से देखेगा और हमें अपराधी समझेगा। इसीलिए यदि हमें इस समाज में रहना है तो हमें अपने स्वार्थ को त्याग करना होगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को, व्यक्ति को परार्थी होना चाहिए और प्रत्येक कार्य परमार्थ की भावना से करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थी न होकर परार्थी होता है, ऐसा व्यक्ति ही उदार होता है, और ऐसा मनुष्य ही आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद भी कर सकता है। बहुत ही अच्छा होता है यदि वह किसी की धरोहर की रक्षा करने वाला होता और किसी के साथ धोखा न करने वाला होता। मनुष्य के लिए कहा गया है, कवि कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा होता है यदि व्यक्ति कैसा होता? धरोहर की रक्षा करता और दूसरों का साथ देता। आज ऐसा नहीं है। आज का व्यक्ति दूसरे लोगों को धोखा देने में और दूसरे लोगों को ठगने में ही अपनी चतुराई समझता है। उसे लगता है कि मैं कितना बुद्धिमान और चतुर हूं कि मैंने दूसरों को ठग दिया है। व्यक्ति को दुखी देखकर उसके दुख का सहभागी नहीं बनता। पुनः कवि कहते हैं कि व्यक्ति यदि किसी की ईमानदारी पर चोट करने वाला, ठग, जातिवाद के मिथ्या अभिमान से ग्रसित है तो वह उसके लिए अच्छा नहीं होता। मतलब यही कहना चाह रहे हैं कवि, इसमें कहना चाह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को यथासंभव समस्त मानवीय गुणों से युक्त देखना चाहता है। ये जो पृथ्वी, ये धरोहर है, ये कवि कहते हैं कि व्यक्ति को मतलब उस सर्वगुण संपन्न देखना चाहता है। लेकिन जो आज के समय में, वर्तमान समय में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन उसे स्वार्थ की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद आगे है सितार संगीत की रात। प्रस्तुत कविता पंक्तियों में कवि प्रतीकात्मक रूप से एक संगीत समारोह का वर्णन कर रहा है। इसमें कवि बोल रहे हैं
आग के होठ बोलते हैं सितार के बोल, खुलती चली जाती है शहद की पंखुड़ियाँ, चूमती उंगलियों के नृत्य पर राग करते हैं किलोल। रात के खुले वक्ष पर चंद्रमा के साथ शताब्दियाँ झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से। संगीत के समारोह में कौमार्य बरसता है, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्य लोक में विचरण करती है। इसमें कवि केदारनाथ जी ने इसमें काव्य में दो कविताएं लिखी हैं। एक तो है अच्छा होता, दूसरा है सितार संगीत की रात। अच्छा होता में हमने बताया था कि किस प्रकार व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, परार्थी होना चाहिए और प्रत्येक कार्य को परमार्थ की भावना से उसे करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सितार संगीत की रात। इसमें कवि कह रहे हैं कि कवि ने व्यक्तियों के विभिन्न मनोभावों को वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आजकल जो लोग हैं उनके मनों में दूसरों के प्रति अनेक प्रकार की कटुता भरी हुई है। मतलब आज परस्पर जो मनुष्य होते हैं वो सामने वाला मनुष्य के प्रति के मन में कटुता की भावना रहती है, लेकिन वो प्रकट रूप में उसे दिखाता नहीं है, और बल्कि वह उसके साथ मीठी मीठी बातें करता है और उसके सम्मुख व्यक्ति को यह आभास ही नहीं होने पाता है कि वह उसके मन में उसके प्रति कितनी कटुता भरी हुई है, और वह इस प्रकार से अपने हाव भाव प्रदर्शित करता है और अपने मन के भावों को हर्ष से प्रकट करता रहता है। तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि उसके मन में उसके प्रति कितनी कटुता भरी है। मतलब कवि कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति प्रकट रूप में जो दिखता है वास्तविक रूप में वह वैसा नहीं होता है। वो सामने मनुष्यों के सामने तो अच्छे से बात करेगा, अच्छे से हाव भाव प्रकट करता है, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके मन में उसके प्रति कितनी कटुता भरी हुई है। मतलब प्रकट रूप से वह कुछ भी नहीं प्रकट करता है। आगे कवि कहते हैं कि जैसे ही उंगलियां सितार पर स्पर्श करती हैं, जैसे ही सितार को स्पर्श करती हैं तो उंगलियां नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं और उस सितार से एक एक राग उत्पन्न होने लगता है, जिससे चारों ओर चंद्रमा की श्वेत चांदनी दिखाई देती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि युवाओं के मन में एक के बाद एक इच्छाएं उत्पन्न होती जा रही हैं। एक इच्छा खत्म होती नहीं कि दूसरी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है और वो उन्हीं इच्छाओं को पूर्ति में लगा रहता है। इसी प्रकार सब कवि कह रहे हैं कि युवाओं का जो मन है मयूर चंद्रमा की धवल चंद्रिका के नृत्य करता दिख रहा है। इस संपूर्ण दृश्य को देखते हुए कवि की वाणी रूपी सरस्वती काव्य लोक में विचरण करने लगती है। इसी के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि युवाओं के विचारों को कवि कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कविता के माध्यम से प्रकट करने की क्षमता कवि में उत्पन्न हो जाती है और वह कविता रचना की ओर प्रवृत्त हो जाता है। मतलब कवि की जो अपने विचार है वो अपने विचारों को कविता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास करता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहले में हमने बताया था, पहली जो कविता थी अच्छा था, मतलब कवि का कहने का आशय बस यही था कि मनुष्य को मनुष्य के लिए कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला था। और दूसरे को बताया था कि कवि ने व्यक्तियों के विभिन्न मनोभावों को वर्णन किया था। समझ में आ गया होगा। अच्छा होता है सितार संगीत की, इन दोनों की आपको सारांश लिखना है, इन दोनों कविताओं का। यही आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है।